घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे आयतन का या वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन या वॉल्यूम। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हमें इसमें लंबाई दी हुई है कितनी, लंबाई इक्वल टू दी हुई है L इक्वल टू दिया हुआ है 15, B इक्वल टू हमें दिया हुआ है चौड़ाई दी हुई है 10 और H इक्वल टू हाइट दी हुई है हमें ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 1200 घन सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सवाल है, एक घनाभ का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, लंबाई हमें दी हुई है 12 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 मीटर 10 मीटर और ऊंचाई हमें दी हुई है 8 मीटर। सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। इसमें हम पुट कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा हमारा 12 इंटू 10 इंटू 8। वॉल्यूम आ गया हमारा आयतन 960 मीटर क्यूब। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा 2 L की वैल्यू है हमारी 12 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 8 प्लस H की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई और L की वैल्यू है हमारी 12। अब सॉल्व करेंगे, 2 बाहर ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 120, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 80 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 जा 96। ऐड कर लेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे 196। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 592, हमारा आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट सवाल, किसी घनाभ का आयतन 1500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल, किसी घनाभ का आयतन 1500 घन सेंटीमीटर है यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। इसमें हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले हाइट दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। L पूछ लिया, लेंथ क्या होगी ये पूछा गया है। और वॉल्यूम इक्वल टू दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम इक्वल टू 1500। हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला रखेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम के नीचे लिख लेंगे 1500 इक्वल टू लेंथ हमें निकालनी है, तो लेंथ को L लिखेंगे, ब्रेथ को लिखेंगे 5 और हाइट को लिखेंगे 10। उसके बाद सॉल्व करेंगे, 1500 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50 इंटू लेंथ। 50 मल्टीपल में है, डिवाइड में चला जाएगा, 1500 अपॉन 50 इक्वल टू लेंथ हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट गया, 5 3 जा 15, 30 आंसर आ जाएगा हमारा। लेंथ इक्वल टू 30। हमें इसमें रेशियो दिया हुआ है L रेशियो B रेशियो H, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। सबसे पहले हम इनमें x लगा लेंगे, 3x रेशियो 4x रेशियो 5x। अब हम
फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इस टू हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 43740। वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे हम, वॉल्यूम इज टू L इंटू वी इंटू एच। वॉल्यूम की जगह लिख देंगे हम वॉल्यूम 43740। लेंथ हमारे पास है 3x मल्टीप्लाई, ब्रेथ हमारी हो गई 4x मल्टीप्लाई, हाइट हमारी हो गई 5x। 43740 इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60x क्यूब। अब 60 मल्टीपल में है, डिवाइड में चला जाएगा तो 43740 इक्वल टू अपॉन 60 इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब। डिवाइड दे देंगे, 0 से 0 कट हो गया, 6 से काटेंगे। आपको पता होगा 729 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब है तो हम लिख लेंगे x क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। x इक्वल टू 9 आ गया। और हम लेंथ ब्रेथ हाइट निकालेंगे। जैसे लेंथ इक्वल टू हमारा था, लेंथ इक्वल टू है हमारे पास, लेंथ इक्वल टू 3x है, 3 इंटू 9, 9 3 या 27, लेंथ आ गई हमारे पास 27। निकालेंगे, ब्रेथ इक्वल टू है हमारे पास 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 9, 9 4 जा 36। हाइट निकालेंगे, h इक्वल टू था हमारे पास 5x, h इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9, 9 5 या 45। ये हमारी तीनों वैल्यू आई। लेंथ 27 आई, ब्रेथ 36 आई और हाइट 45 आई। सबसे बड़ी साइड पूछी थी उसने तो 45 हाइट है। ये आंसर हो जाएगा।